नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव स्वागत करता हूं आपका वीर सर जीएस वाले प्लेटफार्म पर। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल अर्थात स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आइए देखते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं मात्र 2 या 4 सेकंड के अंतर्गत। जैसे शुरू करने वाले हैं हम वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्ग। जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग निकालना हो तो सबसे आसान काम है 2 का 2 बार गुणा। जैसे 3 का वर्ग निकालना है तो लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और इसको मल्टीपल करेंगे तो आपका आएगा 9। तो छोटे संख्याओं को तो हम आसानी से निकाल लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बड़े संख्याओं की कि अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि 2 या 3 अंकों की संख्या है तो इसका हम वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने 24 दे दे और इसका वर्ग पूछ ले और आपके पास टाइम कम है और जल्दी निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी 2 अंकों की संख्या है तो आपको पिछले दोनों अंकों को अलग अलग कर लो। जैसे 4 और 2 है तो यहाँ पे 24 में 2 और 4 को तो सबसे पहले हम 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 4। इस प्रकार से लिख लेना है डायरेक्ट। उसके बाद फिर इन दोनों को आपस में मल्टीपल करना है और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक अंकों को छोड़कर लिखना है। जैसे 4 × 2 करेंगे 8 आएगा और 8 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 16 और सीधे सीधे आपको जोड़ लेना है। जैसे 6 को नीचे उतार दीजिए क्योंकि उसके नीचे कोई संख्या नहीं है। 6 + 1 करेंगे 7 आएगा और 4 + 1 करेंगे 5। अब हम देखते हैं कि 24 का स्क्वायर आया है आपका 576, जो कि अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हैं। जैसे कुछ अन्य एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने 38 दे दे और कहे इसका वर्ग बताइए तो सेम प्रोसेस हम ऐसे ही करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हमारा 8 है तो 8 को हम लिखेंगे 64 क्योंकि 8 का स्क्वायर सबको पता है। लगभग 1 से 10 तक तो ऐसे अंक है जिसका स्क्वायर सबको पता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 8 का स्क्वायर आएगा 64 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9। इस प्रकार से लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है 8 का 3 में मल्टीपल करना है और फिर 2 से मल्टीपल करके एक अंक को छोड़ करके लिख देना है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो इसमें इस मल्टीपल करिए। 8 का मल्टीपल 3 से करेंगे 24 आएगा और 24 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो आपका मान आएगा 24 × 2 आपका हो जाएगा 8 और 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा 48। और 48 हमें कहाँ लिखना है एक अंक को छोड़ करके। अब यहाँ पे हम लिख के ऐड करेंगे तो 4 को नीचे ऐसे ही उतार दीजिए। 8 में 6 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 14। 14 में 4 लिखेंगे 1 हासिल जाएगा। 9 + 4 करेंगे तो 13 आएगा और 13 में 1 ऐड करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 9 + 4 13। 13 में 1 करेंगे 14। आपका मान आया 1444। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर हम 34 का स्क्वायर करेंगे तो आपका मान आएगा 1444। कुछ अन्य संख्याएं लेते हैं। जैसे मान लीजिए 96। अगर आपसे पूछ दे कि 96 का स्क्वायर बताइए तो सेम प्रोसेस हम फिर से यही करेंगे। 96 का स्क्वायर करने के लिए हमें 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 9 का स्क्वायर करेंगे 81। इतना करने के बाद हम आपस में दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 9 का गुणा अगर हम 6 के साथ करें तो 54 आएगा और 54 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आएगा इकाई अंक छोड़ करके लिख देना है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो 4 + 2 करेंगे तो आपका मान आएगा 6 और यहाँ पे 5 और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 6 नीचे रहेगा। 6 + 3 9, 5 + 1 6 और यहाँ पे 8 8696 आएगा आपका 96 का स्क्वायर। तो इसमें मेन चीज़ यह है कि हमें इस मान को हमेशा एक अंक छोड़कर लिखना है। जैसे कि एक अंक क्यों छोड़कर लिखते हैं, जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा था एक फार्मूला a + b का होल वर्ग या फिर a - b का होल वर्ग। जैसे अगर हमारा मान लीजिए 96 है या फिर कोई अन्य संख्या ले लें। जैसे कुछ छोटा संख्या लेकर समझते हैं जिसको समझने में आसानी हो। जैसे मान लीजिए 12 का अगर आपको स्क्वायर करना हो तो डायरेक्ट अगर हम करेंगे तो हमें पता है कि 12 में गुणा करने पे 144 आएगा। या फिर अगर हम इस माध्यम से करें तो यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर 4 और हमेशा लिखना है 2 अंकों में। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 × 2 करेंगे 2 आएगा और 2 का 2 से मल्टीपल करेंगे 4 आएगा और एक अंक छोड़ करके लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसको ऐड करेंगे 4, शून्य में 4 ऐड करेंगे 4 और यहाँ पे 1। इस केस में भी हमारा मान सेम आएगा।
या फिर एक तरीका और है, जैसा कि हम लोग बचपन में पढ़े थे, 12 को हम लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 + 2, और 10 + 2 का स्क्वायर करेंगे 10 + 2 12, 12 का स्क्वायर। और हमने बचपन में पढ़ा था कि a + b का होल वर्ग बराबर होता है a² + b² + 2ab। यह मेन फार्मूला है हमारा, इसी के माध्यम से डायरेक्ट हो रहा है। जैसे a² करेंगे और a के स्थान पे हमारा 10 है, b के स्थान पे 2 है। अब हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस b के स्थान पे 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के स्थान पे 10 इंटू b के स्थान पे 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 का स्क्वायर 100 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 2 करेंगे तो 2 इंटू 10 करेंगे 20, 20 इंटू 2 करेंगे तो आपका आएगा 40। सबको जोड़ेंगे तो 100 + 40 140, 140 में 4 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 144। यही चीज़ हमारा यह डायरेक्ट वाला विधि से होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से दे दे, जैसे 81। अगर आपसे पूछ दे कि 81 का स्क्वायर बताइए तो भी हम सेम प्रोसेस लगाएंगे। जैसे 81 का स्क्वायर पूछे तो हमें पता है कि पहले हमें इस संख्या का स्क्वायर करना है, तो आपका इस संख्या का स्क्वायर 1 आएगा, लेकिन हमें लिखना है 2 अंकों में, इसलिए हम 0 लगा देंगे। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, आपका आएगा 64, इसके आगे लिख लेंगे। फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और करने के बाद एक अंक छोड़ करके लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 8 इंटू 1 करेंगे 8 आएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे आएगा 16, और लिखना कहाँ है, एक अंक छोड़ करके। फिर आपको ऐड कर लेना है, 1 ऐसे ही रहेगा, 6 + 0 6, 4 + 1 5 और 6, 6 5 6 1, यह आपका स्क्वायर आएगा। अब हम बात कर रहे हैं वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पता है कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 16, 5 का स्क्वायर करने पे 25, 6 का स्क्वायर करने पे 36, 7 का स्क्वायर करने पे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 10 का स्क्वायर करने पे आएगा 100। तो ये टेबल तो सबको याद है। अब हम देखते हैं कि किसी संख्या के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे इसमें एक चीज़ देखिए, किसी भी संख्या के अंत में 1 और 1 दो संख्या के अंत में है और दोनों का योग 10 है, जैसे 9 + 1 10। 2 अगर बात करें तो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस आपका 8 4 आता है, 2 प्लस में 8 जोड़ेंगे 10 आएगा। इसका मतलब है कि 10 के पास अगर हम जाएंगे तो उसके पास भी 4 मिलेगा। 9 के पास है, 3 के पास 9 है तो यहाँ पे 7 के पास भी 9 मिलेगा। 6 है 4 के पास तो यहाँ पे 6 के पास 6 है और 4 के पास 6 है, दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 10 होगा। और यहाँ पे 5 बचा है, 5 + 0 के पास जाएंगे तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी केवल एक में है, बीच में आ गया ऐसे ऐसे करके, और इसका मान 0। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। जैसे आपको ऐसे ही कोई सवाल दे दे, जैसे मान लीजिए अभी अभी जैसे मैंने 24 का स्क्वायर निकाला था तो आपका मान आया था 576। अगर हम बात करें कि 576 इसको ऐसे दे दे और पूछे आपसे कि बताइए ये किस संख्या का स्क्वायर रूट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे पीछे से 2 का पेयर बनाने के बाद आगे जितनी भी संख्या है उसको छोड़ देंगे। हम देखते हैं 2 के पेयर बनाने के बाद लास्ट में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक हमारा है 6। अब हम अपने टेबल के पास चलते हैं और देखते हैं कि 6 किसके पास है। जैसे 6 एक तो 4 के पास है और दूसरा आपका 6 के पास है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 4 और 6। आपके 2 संख्याएं ऐसे हैं जिनके पास 6 है। अब हम बात करेंगे अगले संख्या की, और अगली संख्या हम देखते हैं कि किन 2 संख्याओं के वर्ग के बीच में है। जैसे 1 का वर्ग 1 है और 2 का वर्ग 4 है और 3 का वर्ग 9 है, तो 5 हमारा आएगा 4 और 9 के बीच में। 4 और 9 के बीच में है तो हम सबसे पहले देखते हैं इस प्रकार से, जैसे इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं कि 4 और 9 के बीच में आपका आएगा 5, तो हमें इसमें से जो छोटी संख्या है उसको लेना है। जैसे 4 और 9 में से छोटी संख्या आपकी है 2,
तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 यहाँ और 2 यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि 24 और 26। अब हमारे पास दो संख्याएं ऐसी है जिसके लास्ट में 6 आएगा। अब हमें इन दोनों में पहचानना है कि कौन सी मान ऐसी है जो इस संख्या का वर्ग है, और इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, हम यह देखते हैं कि 5 हमारा किसके ज़्यादा करीब है। जैसे 5 की बात करें तो 5 हमारा इस संख्या और इन दोनों संख्याओं की बात करें तो इनमें से इसके करीब है, इसके करीब है, अर्थात छोटी वाली संख्या के करीब है। तो हम छोटी वाली दोनों संख्याओं में से छोटा वाला जो मान है ये हमारा उत्तर होगा, अर्थात 24 इसका उत्तर होगा। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कोई अन्य एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान लीजिए अभी अभी हमने एक सवाल किया था 96 या फिर 81, मान लो कोई भी संख्या ले लीजिए 81, और इसका स्क्वायर निकाला था हमने। 1 का स्क्वायर 1, 0 लगा लेंगे, 8 का 64, दोनों का मल्टीपल करने के बाद मल्टीपल करेंगे 6 आएगा यहाँ पे, 1 6 5 और 6 6 5 6 1। अगर हम बात करें कि 6 5 6 1, मान लीजिए ऐसे कोई दे दे सवाल, ठीक, जैसे 6 5 6 1 अभी अभी हमने निकाला। अगर पूछ दे कि इसको रूट लगा दें, अब बताइए किस संख्या का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेयर बना लीजिए पीछे से 2 का। पेयर बनाने के बाद हमें चेक करना है कि लास्ट में एक कहाँ कहाँ मिल रहा है। जैसे एक यहाँ मिल रहा है, दूसरा यहाँ मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं को लिख लेना है। जैसे 1 और लास्ट में 9, 2 संख्याएं लिख लेंगे। दोनों लिखने के बाद अब हमारा काम इसका ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे अगले 2 अंकों की, और अगले 2 अंकों को चेक करेंगे किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है। जैसे 65 आपका आएगा 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 के बीच में कैसे, 64 8 का है और 9 का 81 है, और आपका 65 है, 65 इन दोनों संख्याओं के बीच में है। तो इन दोनों संख्याओं में से हमें छोटी संख्या 8 है, 8 को दोनों के आगे लिख लेना है। अब आपके पास 2 अंक हैं और दोनों अंकों में से यह बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो जिस संख्या का वर्ग यह है, या आप कह सकते हैं कि इस संख्या का वर्गमूल वह है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 65 इन दोनों में से किसके करीब है। जैसे अगर हम बात करें तो ये इसके करीब है 64 के, तो हम कह सकते हैं कि 8 का जो छोटा वाला संख्या है उसके करीब है, अर्थात छोटा वाला संख्या 81 है, अर्थात यहाँ से 81 का यह वर्गमूल है। ऐसे केस में अक्सर सवाल कुछ इस प्रकार से बनते हैं। जैसे अगर आसान क्वेश्चन बनाना हो तो डायरेक्ट पूछ लेगा, या फिर कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा आपको और यहाँ पे लिखेगा 49 प्लस आपका यहाँ से मान आएगा, प्लस यहाँ से आपका मान आ जाएगा, ऐसा है कि 80 प्लस इसको रूट में ऐसे कर देगा। फिर यहाँ से इस प्रकार से सवाल दे करके फिर यहाँ से आपका मान आएगा 31 और पूछ लेगा बताइए इसका मान क्या आएगा। ऐसे केस में हमें पता है कि हम पीछे से सॉल्व करेंगे। जैसे 49 हमें पता है कि 7 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 31 प्लस 18 प्लस अगर हम इसका रूट हटाएं तो यह आपका आएगा 7 का स्क्वायर है, तो 7 तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपका मान आएगा 31 प्लस में 18 प्लस 7 करेंगे तो आपका मान आएगा 25, और इसमें रूट लगा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर 25 को सॉल्व करेंगे। 31 प्लस 25 5 का वर्ग है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 36, और 36 बाहर निकल के प्लस माइनस 6, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका उत्तर प्लस माइनस 6 आएगा। कुछ इस प्रकार से सवाल इसमें आते हैं। अब हम बात कर रहे वाले हैं घन और घनमूल की, तो आइए देखते हैं। जैसा कि अभी तक हमने देखा वर्ग और वर्गमूल में किसी भी संख्या का वर्ग निकालना, अब हम बात कर रहे हैं किसी भी संख्या का घन निकालना। जैसे हमें पता है छोटी संख्याओं को तो हम आसानी से कर लेते हैं। मान लीजिए 1 का क्यूब करना हो तो मान आएगा 1, 2 का क्यूब करेंगे तो आपका मान आएगा 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 का क्यूब करेंगे तो आपका मान आएगा 64, 5 का क्यूब करने पे 125, 6 का क्यूब करेंगे 216, 7 का क्यूब करने पे
343, 8 का क्यूब करेंगे तो आएगा 512, 9 का क्यूब करने पे 729 और 10 का क्यूब करने पे आपका आएगा 100। यहाँ तक तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे 10 के ऊपर कोई संख्या पूछे, जैसे मान लीजिए 12, इसका क्यूब पूछे तो भी हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमें यह देखना है क्यूब अगर निकालना है तो 4 ऐसे डैश लाइन खींच लेंगे और यहाँ पे हमें 12 का क्यूब निकालना है तो 20 से डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले हम इसको 2 भागों में बांटेंगे, जैसे 12 है तो 1:2। अब हमें इसका क्यूब करके इस साइड लिखना है और इसका क्यूब इस साइड लिखना है, जैसे 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1। इतना लिखने के बाद हमें इस संख्या से इसमें भाग देना है, जितनी बार जाए अगले वाले संख्या से गुणा करना है और उसको लिखना है यहाँ पे। जैसे 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो यहाँ मान आएगा 4। ठीक इसी प्रकार 1 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आएगा और 1 का मल्टीपल 2 के साथ करेंगे तो आपका मान आएगा 2। इतना करने के बाद हमें बीच वाली संख्या का दोगुना करना है, जैसे 4 की जगह पे 8 और 2 का दोगुना 4 और सभी संख्याओं को सीधे सीधे जोड़ लेना है। 8 को ऐसे लिखेंगे, 8 + 4 करेंगे 12, 12 के 2 हासिल 1, यहाँ पे ऐड करेंगे 4 + 2 6, 6 + 1 7 और यहाँ पे 1 उतर जाएगा। अब आपका मान आया 12 का क्यूब आया 1728। ऐसे ही अन्य संख्याओं को निकालेंगे। एक बार फिर से आइए देखते हैं। जैसे अन्य संख्या अगर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से दे दे, मान लीजिए अगर आपको दे दे 25, इसका क्यूब करना हो तो सेम प्रोसेस निकालेंगे। सबसे पहले हम 4 लाइन खींचेंगे, इसको हमें 20 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये 2 संख्याओं को 2:5 में लिखना है। अब हमें 5 का क्यूब यहाँ पे और 2 का क्यूब यहाँ पे करना है। जैसे 5 का क्यूब करेंगे 125 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। फिर हमें 5 से डिवाइड करना है 125 को। 5 से 125 को डिवाइड करेंगे तो आपका मान आएगा 25 और 25 का मल्टीपल करना है दूसरी वाली संख्या से, तो यहाँ पे 25 × 2 करेंगे तो आपका मान आएगा 50। सेम प्रोसेस इधर वाले से करना है, जैसे 2 से डिवाइड करना है 8 को तो मान आएगा 4 और 4 का मल्टीपल करना है 5 से, तो 4 × 5 करेंगे तो आपका आएगा 20। उसके बाद हमें बीच वाले दोनों संख्याओं का दोगुना करके ठीक उसके नीचे लिखना है। जैसे 50 का दोगुना करेंगे तो 100 आएगा और 20 का दोगुना 40। उसके बाद हमें सीधे सीधे संख्याओं को ऐड कर लेना है और ऐड करते समय यह ध्यान रखना है कि जैसे 125 है तो यहाँ पे 5 आएगा केवल, बाकी 12 इसके साथ हासिल चला जाएगा। अब यहाँ से हम ऐड करेंगे 100 + 50, 150, 150 में 12 जोड़ेंगे 162, 162 में 2 यहाँ आएगा, बाकी 16 यहाँ तक आएगा। उसके बाद फिर हम इन संख्याओं को ऐड करेंगे, 40 + 20 करेंगे, आपका आएगा 60, 60 + 10 70, 70 + 6 76, 76 में 6 रखेंगे और 7 को हासिल इसके साथ कर देंगे, 8 + 7 आपका मान आएगा 15। अब हम कह सकते हैं कि अगर हमें 25 का क्यूब करना हो तो उसका मान आएगा 15625। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं कुछ अन्य संख्याओं की। जैसे अगर आपको इसके स्थान पे कोई और बड़ी संख्या दे दे, मान लीजिए वह संख्या लगभग 92 कर लीजिए, कुछ और इतनी बड़ी संख्या लेकर चेक करते हैं। जैसे देखिए 92 का अगर आपको क्यूब करना हो तो हमारा प्रोसेस सेम रहेगा। आपको 4 लाइन खींचने हैं, बीच से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद 2 का पावर यहाँ पे इसको हमें लिख लेना है कि 9:2 के रूप में है। अब हमें 2 का क्यूब यहाँ और 9 का क्यूब यहाँ करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और 9 का क्यूब करने पे हमें मिल रहा है, यहाँ से हम देख सकते हैं या फिर इतना तक 1 अंकों तक हम कर सकते हैं, तो 7 2 और 9। इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे हमारा अगला काम है 2 से इसको डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका मान आएगा 4 और 4 का मल्टीपल करेंगे दूसरी संख्या से, 9 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका आएगा 36। अगला फिर प्रोसेस 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 81 बार जाएगा और 81 का 2 से मल्टीपल करके यहाँ पे लिखेंगे तो आपका 2 × 1 करेंगे 2 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 16। फिर हमारा वही प्रोसेस है कि 36 का दोगुना करेंगे आपका 72। उसके बाद यहाँ पे 162 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 4, 6 × 6 करें 6 × 2 करेंगे 12 आएगा 2 हासिल 1, 1 × 2 2, 2 + 1 3, 3 2 4। उसके बाद
इन सबको आपस में ऐड कर लेना है। और ऐड करते समय वही वाला नियम लगाएंगे फिर से कि इकाई अंक को लिखेंगे, बाकी अंकों को हासिल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दीजिए। 72 को 36 में जोड़ेंगे, 6 + 2 8, 8 में आएगा 8 और बचेगा यहाँ पे 7 + 3 10, 10 आपका जाएगा इसके साथ। उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो आपका मान आएगा, इसको ऐड करने पे 4 + 2 6 आएगा, 6 + 0 6 बचेगा 6, बाकी जो भी आएगा हासिल के तौर पे जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका मान आया 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, उसके बाद आगे 3 + 1 4, 49। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, 9 + 9 करेंगे 8 आएगा, हासिल 1, 4 + 1 5, 5 + 2 7 और लास्ट में 7 उतर जाएगा। अब आपका मान आ गया 4 7 8 6 8 और 8। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का क्यूब आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें इसी का क्यूब रूट निकालना है, जैसे मान लीजिए इसको हम नोट कर लेते हैं 7 7 8 6 8 और 8। अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट अर्थात घनमूल। देखिए अगर हम बात करें इसी संख्या की, जैसे 7 7 8 6 8 और 8, अगर हमें पूछ दे कि इसका बताइए, यह बताइए कि कौन सी संख्या का क्यूब रूट है, तो हम सबसे पहले 3 और 3 का पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के बाद हमारा वही पुराना वाला प्रोसेस रहेगा कि हमें 3 अंकों में अब चेक करना है, लेकिन चेक करना है कि इसका इकाई अंक को, केवल इकाई अंक को चेक करेंगे कि 8 इन टेबल में कहाँ पे आ रहा है। हमें पता है कि 8 आ रहा है 2 के पास, तो हम इसको लिख लेंगे 2। उसके बाद हमारा इन 3 संख्याओं का काम खत्म। अब बात करते हैं अगले 3 संख्याओं की। आपका अगला 3 संख्या है 7 7 और 8। उसके बाद हम चेक करते हैं कि 7 7 8 किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है। जैसे 7 7 8 आपका आएगा 9 और 10 के बीच में। 9 और 10 के बीच में आएगा तो यहाँ से हमें जो भी छोटी संख्या होगी उसी को यहाँ पे लिख लेना है। जैसे 9 और 10 के बीच में है तो 10 और 9 में छोटी संख्या 9 है, अर्थात यह हमारा क्यूब रूट है 92 का, जैसा कि अभी अभी हमने निकाला था। जैसे कोई अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई अन्य संख्या आपको दे दे और पूछे कि बताइए ये किसका क्यूब है। जैसे अगर हम 1728 को लिख लें और कह दे कि बताइए ये किसका क्यूब है, तो हमारा वही प्रोसेस रहेगा, 3 अंकों का पेयर बनाना है, आगे जितनी संख्या बच जाए छोड़ देना है, या फिर 3 का पेयर बने तो बना देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब देखना हमें यह है कि 8 कहाँ पे मिल रहा है। फिर हमारा 8 मिलेगा यहाँ पे 2 के पास, 2 को नोट कर लेंगे। उसके बाद हमारा इन 3 संख्याओं का काम खत्म। अब हम बात करने वाले हैं 1, और 1 को चेक करते हैं कि किन 2 संख्याओं के बीच में है, और जिन 2 संख्याओं के बीच में होगा उसमें से छोटी वाली संख्या को हमें यहाँ लिखना पड़ता है। जैसे 1 की बात करें तो 1 और 2 संख्याओं के बीच में 1 का क्यूब है, और यहाँ पे हमें चेक करना है कि 1 है अगर, तो यहाँ पे छोटी संख्या 1 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, और चेक करेंगे कि ये 12 का क्यूब 1728 हो रहा है कि नहीं। तो चेक करने पे हमें यही मिलेगा कि 12 का क्यूब 1728 आया है। ऐसे ही अगर कोई भी अंक ले लें, जैसे मान लीजिए अगर आपको संख्याएं याद नहीं आ रही हैं तो आप अपने से गुणा करके ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 25 का ही लेना हो, 25 का ही अगर लेना हो तो 25 का हमने अभी निकाला था कुछ देर पहले, या फिर से एक बार अगर निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए तुरंत निकालना है तो आपको 1 2 3 4 पेयर बनाना है, 5 का 125 आएगा, और इसको अगर हमें लिखना है तो 8 आएगा। फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 का 2 से गुणा करेंगे 50, और यहाँ से 4 बार में 4 5 20, और इसको 2 गुना करेंगे 100, और इसको 2 गुना करेंगे आपका आएगा 40, ऐड करेंगे 5, 12 इसके साथ जाएगा, 162 2 आएगा, 16 इसके पास, इसका मान आएगा 76, 6 इस यहाँ पे 7, और यहाँ पे आएगा 15। अब देखिए आप इतनी जल्दी कर सकते हैं इसको क्यूब किसी भी संख्या का। अगर हम गुणा करके करें तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब देखिए 15, 62 और 5, अगर हमें इसी संख्या को ले लेना है 15, 62 और 5, और पूछ दे कि फिर बताइए ये किस संख्या का क्यूब है, तो अभी अभी हमने निकाला जैसा कि यह 25 का है, लेकिन हम अपने नियम के माध्यम से निकाल करके देखते हैं क्या यह सही है।
तो हम बात कर रहे हैं पीछे से पेयर बनाना है 3 की, आगे जो भी संख्या है छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट में 5 इन टेबल में कहाँ पे आ रहा है, तो 5 आ रहा है यहाँ पे। 125 में लास्ट अंक 5 है और यह 5 का क्यूब है, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे और इस संख्याओं का काम खत्म। अब हम बात करने वाले हैं अगली संख्या के। अगली संख्या हमारा 15 है और हमें चेक करना है कि 15 किन दो संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है। जैसे 15 आपका आएगा 8 और 27 के बीच में, और 8 और 27 के बीच में आ रहा है, तो इसमें से हमें हमेशा छोटी संख्या लेनी होती है और छोटी संख्या हमारा 2 है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और देखिए चेक करिए आपका आंसर सेम आया। तो ऐसे ही हम किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई भी अन्य संख्या मान लें या अपने मन से कोई भी संख्या ले लीजिए। अगर हम वैसे संख्याएं इतनी याद तो है नहीं किसी को, अगर चाहें आप लोग तो मोबाइल से कैलकुलेट करके भी कोई संख्या ले करके चेक कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ से हम किसी संख्या का मान ही निकाल लें, मान लीजिए हमारी संख्या है, कोई भी संख्या ले लीजिए, रैंडम संख्या अगर हमें लेना हो, जैसे कोई संख्या याद ना आए तो गुणा कर लीजिए। हम लिख सकते हैं 42। मान लीजिए 42 का अगर पहले हम क्यूब निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसको घनमूल के रूप में चेक करते हैं। जैसे 2 को हम लिखेंगे 1 2 3 4 करके, यहाँ से 2 का 8 आएगा और 4 का आपका मान आएगा यहाँ से 64। इतना करने के बाद 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीपल 4 से करेंगे, आपका मान आएगा 60। आगे यहाँ से 4 का डिवाइड करेंगे, इसमें 16 आएगा, 16 का 2 से मल्टीपल करेंगे 32। आपको दोगुना करना है, इसका मान आएगा 32, इसका मान आएगा 64 और सबको ऐड कर लेना है 8। यहाँ पे 16 + 32 आपका मान आएगा 628 और बचेगा 3 + 1 4, 4 इसके साथ जाएगा। इसके साथ अगर हम ऐड करेंगे 4 + 4 आपका मान आएगा 8, 8 + 2 0, यहाँ पे हासिल 1 आएगा, 6 + 3 9, 9 + 1 आपका 10, 10 हासिल यहाँ भी जाएगा और इसको हम ऐड करेंगे 74, आपका मान आएगा 7408 और 8। अब हम बात करने वाले हैं 7408 और 8 को चेक करना है कि यह 42 का क्यूब हो रहा है कि नहीं। आपका मान है 7408 और 8। अब हमें चेक करना है कि यह क्यूब किसका है, तो वही वाला हमारा प्रोसेस है, 3 अंकों का पेयर बनाना है और चेक करना है कि लास्ट में हमारा 8 कहाँ आ रहा है, और 8 आएगा हमारा 2 के पास, तो यहाँ पे लिखना है 2। उसके बाद हम अगली संख्या को चेक करेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच में आता है। जैसे 74 है तो 74 आपका आएगा 64 और 125 के बीच में। यहाँ पे आपका मान आएगा 74 और इसमें से हमें छोटी संख्या लेनी है, तो छोटी संख्या हमारा 4 है। आपका आंसर आया 42। जैसा कि अभी हमने 42 को लेकर चेक किया था तो इसका मान आया इतना, और इसको अगर हम लेकर चेक करें तो इसका मान इतना। अर्थात हम कह सकते हैं कि 42 का क्यूब करने पे 74088 मिलेगा और 74088 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 42 मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग क्यूब और क्यूब रूट एंड स्क्वायर और स्क्वायर रूट को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो आगे करके आइएगा, इस पे प्रैक्टिस करके आइएगा। अगर जहाँ ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।